किशोर और मनोज उस भयानक जंगल में अपना ट्रक लेकर जा रहे थे। इस जंगल में इनका ट्रक खराब हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा और घना कोहरा छाया हुआ था। किशोर मनोज को जंगल में अकेला छोड़ मदद मांगने के लिए एक गांव की तरफ चले जाते हैं। मनोज डरे सहमे उस जंगल में एक पेड़ के पीछे छिपे खड़े थे। अभी उनके ट्रक के पास काले लिबास में 3-4 प्रेत आकर चक्कर लगाने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है जानेंगे आगे की कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता ये प्रेत आपके बेहद नजदीक हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डेमन। ट्रक ड्राइवर्स किसी भी देश की इकोनॉमी में एक अहम रोल प्ले करते हैं, या यूँ कह लीजिए ट्रक ड्राइवर देश की लाइफलाइन होते हैं। सालों काम करने के बाद ये ट्रक ड्राइवर्स देश की हर जगह से अच्छे से अवेयर होते हैं और तरह तरह के अनुभव अपने साथ लेकर चलते हैं। और उन अनुभवों में से कुछ अनुभव काफ़ी हॉन्टेड भी होते हैं। अगर आप ट्रक ड्राइवर से उनके हॉन्टेड एक्सपीरियंस के बारे में बात करोगे तो आपको पता चलेगा 90% ट्रक ड्राइवर्स भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से भूत प्रेतों को अनुभव किया होता है। आज की कहानी है किशोर की, जो यूपी के रहने वाले हैं। ये पिछले 10 सालों से ट्रक ड्राइवर का काम कर रहे हैं। इन 10 सालों में इन्होंने कई हॉरर इंसिडेंट्स को अनुभव किया है। उनमें से एक घटना को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। किशोर कहते हैं ट्रक ड्राइवर की जॉब ऐसी है जिसमें माल को डिलीवर करने का ऑर्डर कभी भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जहां माल डिलीवर करना होता है उसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जब भी ऑर्डर मिलता है ट्रक ड्राइवर उससे पहले अच्छे से नींद पूरी कर लेते हैं ताकि रास्ते में नींद ना आए। एक बार किशोर को जिस जगह माल डिलीवर करना था उसकी दूरी 12 घंटे की थी। ये अपने हेल्पर के साथ रात 11 बजे निकलने वाले थे। इनका हेल्पर मनोज, जो कि अभी नया नया हेल्पर की जॉब पर आया था, उसको अभी रास्तों की इतनी जानकारी नहीं थी। किशोर कहते हैं कि अपने तय समय पर रात 11 बजे ही अपने हेल्पर के साथ ट्रक लेकर निकल जाते हैं। किशोर अपने हेल्पर मनोज से बातें करते जा रहे थे। ये लोग अपनी अपनी फैमिली के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। रात के करीब 1 बज चुके थे। ये लोग एक ढाबे पर जाकर रुकते हैं और वहाँ चाय वगैरह जाकर पीने लगते हैं, क्योंकि आगे जंगल का रास्ता था और वहाँ कोई भी ढाबा नहीं मिलता। चाय पीने के बाद ये लोग फिर से ट्रक लेकर निकल जाते हैं। ये सर्दियों के दिन थे और अब जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। किशोर बड़ी सावधानी से ट्रक चला रहे थे। अभी जिस रास्ते पर थे उस रास्ते के बारे में ट्रक ड्राइवर्स तरह तरह की बातें किया करते थे। कई ड्राइवर्स ने इस रास्ते पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखा है। मनोज, जो कि नया था, किशोर उसको डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मनोज को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इस भयानक जंगल में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से कोहरा इतना घना था कि ये लोग कुछ ही दूरी तक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में देख पा रहे थे। ये जो रास्ता था काफ़ी ख़राब था, जगह जगह गड्ढे बने हुए थे। किशोर काफ़ी धीमी स्पीड में ट्रक को चला रहे थे। मनोज, जो कि इनका हेल्पर था, वो काफ़ी घबराया हुआ था, क्योंकि वो इस तरह के रास्ते पर पहली बार जा रहा था। इन लोगों को जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। किशोर कहते हैं कि चलते हुए भी इस जंगल में इनका ट्रक अचानक बंद हो गया। किशोर बार बार ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। किशोर के चेहरे पर डर और परेशानी साफ देखी जा सकती थी। उन्हें ट्रक के इस तरह बंद हो जाने की वजह समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ट्रक को ले जाने से पहले अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किशोर और उनका हेल्पर काफ़ी परेशान थे। इस बीच जंगल में वो अकेले थे और दूर दूर तक कोई गाड़ी या ट्रक नज़र नहीं आ रहा था। ये दोनों नीचे उतरकर सब चेक करते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई है समझ नहीं आ रही थी। चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी खौफनाक लग रहा था। किशोर अपने हेल्पर मनोज से कहते हैं, सुनो, यहाँ इस तरह खड़े होने से कुछ नहीं होगा। यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है। मैं वहाँ जाकर किसी मैकेनिक को लेकर आता हूँ। तुम एक काम करो, ट्रक के अंदर बैठो और किसी भी हालत में ट्रक से बाहर मत निकलना। एक आदमी का यहाँ रुकना जरूरी है, क्योंकि ट्रक में माल है और कहीं चोरी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये कहते हुए किशोर काफ़ी गंभीर और डरे हुए लग रहे थे। इसके बाद किशोर उस गांव की तरफ निकल जाते हैं और इधर मनोज ट्रक के अंदर गेट लॉक करके बैठ जाते हैं। मनोज काफ़ी डरे हुए थे
उस वीरान खौफनाक जंगल में वो अकेले उस खराब ट्रक के अंदर बैठे हुए थे। हल्की सी आड़ से वो चौंक जाते। तभी मनोज को दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर मनोज सहम जाते हैं। कोई इंसान उस घने कोहरे में उनके ट्रक की तरफ आ रहा था। मनोज के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कहीं ये कोई चोर या लुटेरा तो नहीं है। वो आदमी धीमे कदमों से ट्रक की तरफ आता जा रहा था। मनोज उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो उस आदमी को देख ही नहीं पा रहे थे। जब वो आदमी नज़दीक आया तो मनोज देखते हैं कि ये तो किशोर हैं। बट मनोज यहाँ परेशान हो जाते हैं कि ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। किशोर मनोज को ट्रक से नीचे उतरने को कहते हैं। मनोज नीचे आते हैं तो किशोर कहते हैं कि तुम मेरे साथ ही चलो, अभी कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। सुबह हम लोग यहाँ से ट्रक लेकर निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ मनोज नोटिस कर रहे थे कि किशोर का बिहेवियर और आवाज़ बदली हुई थी। किशोर बार बार मनोज को अपने साथ चलने को कह रहे थे। उनका बिहेवियर काफ़ी वियर्ड था। किशोर मनोज को जंगल के अंदर ले जाने लगते हैं। मनोज कहते हैं कि लेकिन आप तो रोड से ही गांव की तरफ गए थे। इस पर किशोर कहते हैं चुपचाप चलते रहो। किशोर आगे आगे चल रहे थे और यहाँ पर उनका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था। मनोज कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि किशोर में इतने बदलाव कैसे आ गया। यहाँ तक कि किशोर के चलने का तरीका भी बहुत अजीब था। मनोज काफ़ी खौफ में आ गए थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो किशोर के पीछे जाएं या ट्रक के पास जाएं। अब किशोर एकदम चुपचाप चले जा रहे थे। इन्होंने मनोज के सवालों का जवाब देना भी बंद कर दिया था। लेकिन तभी मनोज ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी सांसें अटक गई। मनोज की नज़र किशोर के पैरों पर गई। उन्होंने देखा कि किशोर के पैर उल्टे थे। ये देखकर मनोज वहीं रुक जाते हैं। वो समझ गए थे कि किशोर नहीं बल्कि कोई प्रेत है। वो आदमी मनोज की आंखों के सामने ही कहीं गायब हो गया। मनोज घबराकर ट्रक की तरफ डोर लगा देते हैं। पीछे से उन्हें एक डरावनी हंसी की आवाज़ आ रही थी। मनोज अपने ट्रक के पास पहुंचने वाले ही थे कि उन्होंने देखा कि ट्रक के पास 3-4 काले कपड़े पहने हुए बड़े ही अजीब इंसानों की तरह दिखने वाले लोग खड़े थे और वो लोग ट्रक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। ये नज़ारा देखने के बाद मनोज की डर से चीख निकलने वाली ही थी कि उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपना आप को संभाला और एक पेड़ के पीछे छिप गए। उन सभी लोगों के चेहरे बेहद डरावने थे। वो चारों लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे और इधर ये देखकर मनोज का कलेजा फटने को हो रहा था। वो इस भयानक जंगल में अकेले इन भूत प्रेतों के बीच में फंस गए थे। वो मन ही मन भगवान का नाम लिए जा रहे थे। उन्हें अपने आसपास वही भयानक हंसी की आवाज़ आ रही थी। आप खुद इमेजिन करिए कि ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या हालत होगी। ये कहानियाँ जो हम घर में बैठकर सुनते हैं, सुनने में ही खौफ पैदा कर देती हैं। तो जरा सोचिए उस सिचुएशन में अगर हम हो तो वो कितना खौफनाक होगा। तभी मनोज को दूर से 2 आदमी एक ट्रैक्टर पर आते दिखाई दिए। जैसे ही वो आदमी नज़दीक आए तो जो प्रेत ट्रक के पास चक्कर लगा रहे थे धुएं की तरह गायब हो गए। ट्रैक्टर पर किशोर एक आदमी के साथ आ रहे थे। ये देखकर मनोज की जान में जान आई। जैसे ही ट्रैक्टर पास आकर रुका तो मनोज जल्दी से भागकर उनके पास गए। मनोज काफ़ी डरे हुए थे। सर्दी होने के बावजूद भी उनको पसीने आ रहे थे। मनोज की हालत देखकर किशोर समझ गए थे कि जरूर इनके साथ कुछ गलत हुआ है। मनोज सारी घटना उनको एक साथ सुना देते हैं। ये सुनकर किशोर और उनके साथ आए वो आदमी मुस्कुरा देते हैं। किशोर कहते हैं कि घबराओ मत, हम लोग सुबह यहाँ से निकलेंगे। अभी हम लोग रात गांव में ही गुजारेंगे। रास्ते में किशोर मनोज को इस जंगल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। किशोर कहते हैं कि इस घटना ने मनोज को इतना डरा दिया था कि उनकी तबीयत कई दिनों तक खराब रही। वाकई में ये कहानी दिल को दहला देने वाली थी। लेकिन वो जो किशोर के रूप में मनोज के पास आया था, वो मनोज को जंगल में क्यों लेकर जाना चाहता था? उसके बाद मनोज के साथ क्या होता? क्या इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास है? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कोई अनुभव है या कोई कहानी है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में इसको नरेट करूं, तो आप मेरी इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर जरूर शेयर करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, रोमांचक और सच्ची कहानियाँ लेकर आप लोगों के सामने आता रहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।